पॉलिनोमियल का क्लास कराने जा रहे हैं, जो पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्लास होने जा रहा है। ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये क्लास 11th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास और अदरवाइज 12th क्लास तक सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज हम पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कराने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे ताकि एक भी कॉन्सेप्ट न छूटे। अगर एक कॉन्सेप्ट छूटता है उसके लिए फिर पीछे का कॉन्सेप्ट, आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए आप लोग सही से पूरा वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझ में आए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुपद को हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। पहला है चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद का डिफिनेशन समझिएगा। चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की प्रक्रिया को वाले को हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद होता क्या है और बहुपद को समझेंगे कैसे? ए प्लस A1x प्लस A2x डॉट 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 ये चला जाएगा AN x का पावर n तक। यही क्या है? एक बहुपद के रूप में रहने वाले व्यंजकों का बहुपद है। A1 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस AN x का पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये डिफिनेशन में हो, ये जो है समीकरण में डिफिनेशन इसका हो गया, जहाँ जो है A1, A2, A3, AN चर वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या? ये चर वास्तविक संख्या है। चर क्या है उसके बारे में समझेंगे। चर का जो है आगे डिफिनेशन हम अच्छी तरीक़ा से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं कि चर होता क्या है। चर और अचर के बारे में समझेंगे। चर अल्फ़ाबेटिक संख्या को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिक संख्या हो गया, A हो गया, B हो गया, X हो गया, Y हो गया, ये सब क्या है? अल्फ़ाबेटिक संख्या है। अचर क्या है? अचर जो है ये नंबर वाले संख्या को हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। जैसे 2, 1, 3, 4, 5 ये सब क्या हो गया? अचर संख्या हो गया। चर और अचर आप लोगों को पता होगा, चल गया होगा। इसका जो डिफिनेशन है हम आगे भी कराएंगे, ये अभी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पे बता दिए हैं। चर और अचर होता क्या है वही कह रहा है, जहाँ A, A1, A2, A3 डॉट 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 AN चर वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? चर वास्तविक संख्या, जहाँ n एक पूर्ण संख्या है। जैसे समझेंगे 2x का पावर 5 प्लस 4xy क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये क्या है? बहुपद का व्यंजक है। यहाँ भी है 4y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस yz, ये भी क्या है? बहुपद है। अगला है बहुपद की परिभाषा। सही तरीक़ा से समझेंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या है। सूत्र, प्रकार और उदाहरण हर एक चीज़ के साथ इसके बारे में जानेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का डिफिनेशन सही दिशा में समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। प्रारंभिक बीज गणित में धन माने प्लस और ऋण माइनस चिन्हों से संबंध कई पदों को
कई पदों के व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जहाँ प्लस, घनात्मक और माइनस ये चिन्ह से संबंध पदों को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। घनात्मक और ऋणात्मक के चिन्हों के संबंध के पदों को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। अर्थात चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को भी बहुपद कहा जाता है। जैसे ये आप लोगों को ऊपर भी बता दिए हैं, a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x का पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को भी हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जहाँ a1 a2 ये सब क्या है, a1 a1 a2 ये सब क्या है, चर वास्तविक संख्या, जहाँ n एक पूर्ण संख्या है। अगला है घात n वाले एक चर, यहाँ समझिएगा कि घात n वाले एक चर x वाले बहुपद को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चर ये बता दिए हैं कि चर हो गया अल्फ़ाबेटिक, अचर हो गया नंबर सिस्टम। अचर कौन सा हो गया, 1 2 वाले ये सब हो गए अचर। जहाँ an नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, जहाँ an नॉट इक्वल टू 0 और an माइनस 1 कॉमा an माइनस 1 कॉमा a1 कॉमा a0 बराबर क्या है, ये अचर है। आगे देखेंगे बीजीय बहुपद क्या होता है, अलजेब्राइक पॉलिनोमियल। अलजेब्राइक पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। अलजेब्राइक पॉलिनोमियल बीजीय बहुपद चर एवं अचर बहुपद को, दोनों बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद कहा जाता है। बीजीय बहुपद किसे कहते हैं, चर एवं अचर, चर माने x और अचर 2, ये दोनों को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है, इस दोनों को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद कहते हैं। बीजीय बहुपद चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 2 ये हो गया चर, ये हो गया अचर, ये दोनों को मिलाकर के एक क्या बन गया, बीजीय बहुपद बन गया। अगला है बीजीय बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बीजीय बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक पॉलिनोमियल कितना है, 2 टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक पॉलिनोमियल, अचर बहुपद और चर बहुपद। बीजीय बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, अचर बहुपद और चर बहुपद। इसका जिक्र आपको पहले भी कर चुके हैं कि अचर बहुपद और चर बहुपद क्या होता है। अब यहाँ पे पूरे डिफिनेशन के साथ बताएंगे, पूरे फॉर्मूला के साथ बताएंगे कि अचर क्या है। अचर बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, वह अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 4x प्लस 5, यहाँ पे ये हो गया अचर, ये कौन है, चर, ये भी क्या है, अचर है। 2x माइनस 2 8y माइनस 5। अगला है 2 और 5, इसको आप लोग सही से देखिएगा। 2 और 5 अचर बहुपद है। कौन बहुपद है, 2 और 5 अचर बहुपद है, क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर है। अगला है नोट को आप लोग इसको डिफाइंड करके समझिएगा और इसको रिपीटेशन करके देखिएगा। कभी भी अगर नोट रहे तो उसमें सही निर्देशांक दिया रहता है। नोट, अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं। अचर बहुपद कौन कौन से संख्या होते हैं, वास्तविक भी होते हैं और काल्पनिक भी होते हैं। अचर बहुपद का घात 0 होता है। अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0 होता है। अचर बहुपद का घात 0 होता है। अगला है चर बहुपद क्या है। चर बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। कभी x भी रहेगा, कभी b भी रहेगा, कभी c भी रहेगा, इसका मान हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे x स्क्वायर प्लस
4x प्लस 2, कभी ऐसा भी रहेगा a² प्लस 4a प्लस 6, कभी ऐसा भी रहेगा। ये इसका मान क्या है, हर हमेशा बदलता रहता है। नोट में क्या है, चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता। चर बहुपद क्या नहीं होता है, काल्पनिक नहीं होता है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। चर बहुपद को एक्स वाई जेड द्वारा सूचित किया जाता है। चर बहुपद को एक्स वाई जेड द्वारा सूचित किया जाता है। इसको कैसे सूचित किया जाता है, एक्स वाई जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद की पहचान समझेंगे। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक घनात्मक पूर्णांक होता हो तो वह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात आप लोग समझिएगा कि घात क्या है। ये पावर वाले को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यहाँ पे जो रहेगा जैसे 2 का पावर 4, ये क्या हो गया, घात हो गया। ये समझ गए कि घात क्या होता है। यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न भिन्न यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह क्या कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाता है। यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं 2x² माइनस x प्लस 0 एक बहुपद है क्योंकि x का मान क्या है, x का मान घनात्मक है। एक बहुपद है क्योंकि x का घात क्या है, x का घात घनात्मक है। अगर यहाँ पे रहता 2x का पावर -2 तो ये बहुपद नहीं होता। समझ गए कि क्या पावर में रहेगा, x के पावर में क्या रहेगा तो घनात्मक नहीं होगा। अगर x का पावर ऋणात्मक में रहे तो वह क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है x² प्लस √2, यहाँ पे भी जो है x² प्लस √2, इसका भी घात क्या है, प्लस में है, तो इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव है, घनात्मक है, और ये इसका घात, ये एक बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे √x प्लस √2, √x प्लस √2 बहुपद नहीं है क्योंकि x का घात परमेय संख्या नहीं है। अगला है 4 + x² बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात, यहाँ पे देखिए आपको जिक्र कर दिए हैं कि अगर माइनस में रहेगा तो नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है, 4 + x का पावर -2, x का पावर -2, यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, इसके कारण ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अगला है बहुपदों का घात। बहुपदों के घात के बारे में समझेंगे। बहुपदों का घात क्या है, बहुपदों में चर का महत्तम मान बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद में चर का महत्तम मान बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। माने अधिकतम घात वो क्या है, जैसे 3x² प्लस x प्लस 5, इसका अगर हमको पूछेगा कि अधिकतम घात कितना है तो अधिकतम घात कितना है, 2 है। अधिकतम घात पूछेगा कि चर का अधिकतम घात बहुपदों का घात कितना है तो बताएंगे 2। अगर मिनिमम घात बताएगा तो 1, मिनिमम घात 1, अधिकतम घात जो सबसे पावर में जो सबसे बड़ा रहेगा वही हो गया अधिकतम घात। यहाँ पे देखेंगे 5x³ प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 8 में चर का अधिकतम घात कितना है। यहाँ पे देखेंगे अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो अधिकतम घात 3 हो जाएगा। अगला है घात के आधार पर बहुपदों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। घातों को माने घात के आधार पर बहुपदों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो अभी चर्चा करेंगे। पहला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या है, जीरो पॉलिनोमियल्स px = 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, px = 0 को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। px = 0 को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अगला है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। रैखिक पॉलिनोमियल क्या है वो समझते हैं। रैखिक पॉलिनोमियल एक घात वाली बहुपद है। क्या है, रैखिक पॉलिनोमियल एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ax प्लस 5, जहाँ a बराबर नहीं है किसके, 0 के। अगला है द्विघात बहुपद क्या है,
उसके बारे में समझेंगे। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। द्विघात, जब ये कहले द्विघात, द्विघात माने दो बार, दो मान वाली घात, दो घात, समझ गए। द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो घात वाली, द्विघात, द्विघात वाली बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहलाता है। समझ गए इतना। अगला है ए एक्स स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल के साथ हम आए हैं ताकि आप लोग सही तरीक़ा से समझ सकें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका द्विघात है क्या, इसका मैक्सिमम घात क्या है और मिनिमम घात क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला है त्रिघात। त्रिबहुपद क्या है, त्रिबहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल्स। द्वि का मतलब दो, त्रि का मतलब तीन, रैखिक का मतलब एक। द्वि का मतलब दो, त्रि का मतलब तीन, रैखिक का मतलब एक। एक घात वाली क्या है, रैखिक है। द्विघात वाली द्विबहुपद, त्रिघात वाली त्रिबहुपद। समझ गए। त्रिघात बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगला जैसे ए एक्स स्क्वायर त्रिघात वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, 1 2 3। समझ गए। तो त्रिघात वाली बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पद वाले, एक ही पद वाले, कितने पद वाले, एक ही पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे x ये हो गया एक पदी, y ये हो गया एक पदी, 2x ये हो गया एक पदी। एक पदी वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, एक ही बहुपद कहते हैं। अगला है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, दो पदों वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x+2 y+3 ये कितने वाला हो गया, दो वाला हो गया। उसी को क्या कहेंगे, दो पदों वाले बहुपद को हम कहते हैं द्विपदी बहुपद कहते हैं। अगला है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या है, तीन पदों वाले बहुपद को हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे x² + 2x + 3 ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद कहला गया। आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।